तो इस वीडियो में अपन यहाँ पर numpy लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे, जो पाइथन में जो numpy लाइब्रेरी है उसके बारे में। तो सबसे पहले इसको यूज करने के लिए यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेता है, तो इंपोर्ट numpy कर लिया। उसके बाद यदि मैं यहाँ पर numpy डॉट ए रेंज 27 लिखूं, तो इसको अगर मैं रन करूंगा तो ये मेरे को ये देगा 0 1 2 अप टू 26, ये नंबर यहाँ पर देगा। और अगर मैं टाइप देखूं एन का, तो वो यहाँ पर numpy nd अरे है। और अगर अभी तो ये वन डायमेंशन में है, अभी जैसे तुम देख रहे हो ये वन डायमेंशन में है, तो अगर मुझे इसका डायमेंशन चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रीशेप का यूज करूंगा। तो अभी जैसे यहाँ पर इसमें 26 एलिमेंट है, 0 to 26, मतलब 27 एलिमेंट है टोटल। तो इसमें अगर 27 एलिमेंट है, तो उसको अगर मुझे टू डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर मुझे जैसे यहाँ पे 3 और 9 का मल्टीप्लीकेशन 27 होता है, तो उसमें देखोगे ये अप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखो ये 0 to 8 इसमें आ गए, 9 to 7 इसमें आ गए, और 9 to 17 उसमें आ गए, और 18 to 26 इसमें आ गए। तो ये यहाँ पर इसने 3 × 9 का ये यहाँ पर इस फॉर्म में आ गया, यानी 3 रो और 9 कॉलम इस तरीके से आ गए। तो ये 2D बन गया। और ऐसे ही अगर तुम्हें इसे 3D में कन्वर्ट करना है, 3 डायमेंशनल अरे में, तो यहाँ पर 3 नंबर देने पड़ेंगे। तो 3 × 3 × 3 × 3 27 होता है। ऑब्वियसली 27 अपने पास एलिमेंट है, तो जो मल्टीप्लीकेशन और 27 के इक्वल होना चाहिए, इस तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा अपन को। तो ये यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो 0 1 2 इसमें आ गया, उसके बाद 3 4 5 यहाँ पे आ गया, उसके बाद 6 7 8 इस तरीके से ये आ गया। और वैसे ही ये जो बाकी की दो चीजें है वो, तो इसको तुम देखोगे तो ये 3 डायमेंशन का यहाँ पर है। और वैसे अगर तुम्हें इसकी शेप थोड़ी चेंज करनी है, तो यहाँ पे जैसे अगर मैं 27 1 1 डाल दूं और फिर रन करूं, तो ये यहाँ पर इस तरीके से आएगा। देखो 0 1 2 3 ये इस तरीके से, लेकिन ये 3 डायमेंशन में है। तो इस तरीके से तुम यहाँ पर शेप चेंज कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पर अगर अपन आगे देखें, तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे ये मैंने 2 डायमेंशन लिस्ट बनाई है, और इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया है numpy एज अरे। तो ये इसको क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, ये इसको numpy nd अरे में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर अगर मैं एंड यहाँ पे प्रिंट करूँ तो वो इस टाइप से दिखेगा। और इसका अगर मैं टाइप देखूँ, तो यहाँ पर अगर मैं टाइप देखूँ, तो यहाँ पर मैं टाइप लिखता हूँ, तो वो numpy nd अरे आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर शुरू में मैंने अ, इस पे ये numpy एज अरे लगाया था, इस वजह से इसका टाइप ये आ रहा है। लेकिन एक्चुअली में तुम बिना ये लगाए देखोगे तो इसका टाइप यहाँ पर ये लिस्ट है। तो अपन को लिस्ट को अगर तुम्हें numpy nd अरे में कन्वर्ट करना हो, तो यहाँ पर तुम उस पे numpy एज अरे अप्लाई कर सकते हो, तो उसको यहाँ पर लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब बेसिकली ये जो numpy का यूज होता है, अपन इसको इमेज के अंदर कर सकते हैं। इमेज पिक्सल से बनी होती है, और पिक्सल में यहाँ पे हर एक पिक्सल के पास अगर अपन RGB में कलर देखें तो होता है, तो कुछ नंबर होता है। वो 0 to 255 के 255 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो 0 to 255 के बीच में R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वैसे ही 0 to 255 के बीच में जी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो उसके बेसिस पे आप पे कलर बनेगा, और उस तरीके से उसको पिक्सल्स को मिला के इमेज बनती है। तो वैसे ही यहाँ पर उसको इमेज का यूज करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले अपन इंपोर्ट करेंगे CV2 मॉड्यूल। तो ये एक और मॉड्यूल है, तो इसको अगर तुम इंपोर्ट करोगे, और यहाँ पे मैंने एक इमेज ली है यहाँ पर, तो इमेज मेरे यहाँ पर इसी फोल्डर में है। तो उसका यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिर्फ जिस फोल्डर में मेरी ये जो पाइथन नोटबुक है वो है, उसी फोल्डर में वो इमेज है, तो मैंने डायरेक्ट उसका जो नेम दे रखा था वो यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पे CV2 डॉट इमेज रीड, तो अभी मैं इमेज को रीड कर रहा हूँ।
तो वो अगर मैं ये अप्लाई करूँ तो बेसिकली उस इमेज में क्या है, वो 3x5 की है, मतलब उसमें 15 पिक्सल है, 15 पिक्सल है। और यहाँ पर अभी मैं जीरो का मतलब अभी ग्रे स्केल पे देख रहा हूँ, तो वो इस टाइप से मैट्रिक्स देगा मेरे को। तो यहाँ पर फर्स्ट पिक्सल के लिए यहाँ पर ग्रे स्केल पे कोई वैल्यू है, सेकंड पिक्सल के लिए कोई वैल्यू है, वैसे ही 255 का मतलब यहाँ पर वाइट है वो। तो इस तरीके से ये मतलब वैल्यूज दे रखी है, तो इस तरीके से अभी मैंने इसको रीड किया। लेकिन अगर मैं इसको RGB कलर या BGR कलर में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वो इस टाइप से आएगा। तो वहां पर फर्स्ट पिक्सल पे ये RGB कलर से रिलेटेड ये तीन वैल्यूज आएगी, एक R के लिए, एक G के लिए, एक B के लिए। तो उस तरीके से अपने पास 15 पिक्सल थे उस इमेज में, जैसा मैं बता रहा हूँ। तो हर एक पिक्सल के लिए तीन वैल्यू आएगी, तो ये इस तरीके से अपने पास मैट्रिक्स वो अरे आई है अपने पास, नमपाई एन डी अरे। एन की वैल्यू यहाँ पर 3 है, नमपाई 3D अरे ऐसे बोल सकते हो। तो वो एम एन नमपाई एन डी में एन का मतलब एन डायमेंशन अरे से है, तो यहाँ पे 3 डायमेंशन अरे आ गई। तो इस तरीके से है ये। तो इस आई एम रीड का यूज करके तुम यहाँ पर देख सकते हो। वैसे ही यहाँ पर अगर अपन आगे इसमें कॉन्सेप्ट देखें, तो नमपाई में मतलब अपन कुछ ऑपरेशंस वगैरह सीखते हैं। तो यहाँ पर अगर तुम ये यहाँ पर इस टाइप से लो, 1 2 3 एक लिस्ट लो, और उसको अगर तुम्हें स्लाइस करना हो, तो अभी तो मैं तुम्हें लिस्ट पर बता रहा हूँ। तो अगर तुम 1 2 3 लो और इसको तुम्हें स्लाइस करना है, मतलब सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट टू एलिमेंट तुम्हें चाहिए, तो तुम क्या करोगे, 0 to 2 करोगे। तो ये क्या लेगा, 0 इंडेक्स वाला और 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट लेगा, तो तुम्हें 1 and 2 दे देगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह 0 to 3 कर देता, तो ये तीनों एलिमेंट दे देता तुम्हें। ये देखो 1 2 3 तीनों दे देगा। वैसे अभी मैंने बताया था कि वो जो इमेज थी जिसमें 15 पिक्सल थे, उसको मैंने यहाँ पे रीड किया, और उसको अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ इस चीज को, तो मेरे पास ये चीज आई थी। अब यहाँ पर अगर अपन देखें, तो यहाँ पर अगर मैं img.shape अप्लाई करके मुझे इसकी शेप पता चल सकती है। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, तो ये 3/5 की आ रही है, यानी 2D अरे है, और ये 3/5 है, यानी 3 रो एंड 5 कॉलम है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये 3 रो एंड 5 कॉलम का। और अब जैसे मैंने यहाँ पे इसमें 0 कोमा 2 लगा, 0 कोलन 2 लगा के यहाँ पर इसको स्लाइस किया, तो वैसे इसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, तो वहां पे तो वो 1 डायमेंशन अरे थी, मतलब वन टाइम लिस्ट अभी 1 डायमेंशन थी। तो यहाँ पर लेकिन अपने पास 2D अरे है। तो अगर तुम यहाँ पर सिर्फ 0 कोलन 2 डालोगे, तो यहाँ पर ये सारे कॉलम ले लेगा, लेकिन जो रोज है वो 0 and 1, 0 and 1 वाली लेगा। तो ये सिर्फ 1 and 2nd रो इसने लिए और सारे कॉलम ले लिए। तो ये यहाँ पर 2 डालने पे यहाँ पे क्या होता है, लास्ट वाला काउंट नहीं करते, तुम ध्यान रख सकते हो। अब तुम्हें कॉलम के बेसिस पे भी डिवाइड करना है, यानी अगर तुम सिर्फ फर्स्ट टू रोल्स लेना चाहते हो और ये दोनों और सिर्फ अगर ये दोनों कॉलम, सॉरी, तो अगर तुम्हें ये 104 वाला अगर तुम्हें दिख रहा है और 121, ये जो दो नंबर दिख रहे हैं, सिर्फ इन दोनों से रिलेटेड जो कॉलम लेना चाहते हो, तो अगर यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो कि फर्स्ट टू रो के लिए 0 कोलन 2 डिफाइन कर सकते हो, और सेकंड एंड थर्ड कॉलम 0 से चालू होगा कॉलम, यानी ये वाला जो कॉलम है वो 0th वाला है, फिर ये वाला जो कॉलम है वो 1 वाला है। तो अगर तुम्हें सेकंड एंड थर्ड चाहिए, तो यहाँ पर 2 कोलन 4 डिफाइन कर सकते हो, और ये अप्लाई करोगे तो ये तुम्हें ये चार एलिमेंट दे देगा। तो इस तरीके से है। और अगर तुम इसकी अगर शेप देखोगे, तो यहाँ पर मैंने इसको नेम असाइन कर दिया, CV नेम असाइन कर दिया, और CV की अगर मैं शेप देखूँ तो 2 by 2 आ रही है। तो 2 डायमेंशन है, 2 कॉलम एंड 2 रोज है इसमें। तो वैसे ही अपना अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर एलिमेंट पता करना है, तो वो कैसे करोगे, सिर्फ कौन सी रो एंड कौन से कॉलम में है वो डाल दो। तो अभी जैसे तुम्हें पता है कि जो अपनी इमेज है वो IMG वाली, जो उसमें अगर तुम्हें 209 पता करना है, तो ये सेकंड रो एंड जीरो, मतलब वैसे तो थर्ड रो है, यानी इसका सेकंड इंडेक्स, एंड फर्स्ट कॉलम है यानी 0। तो 2 को 2 कोमा 0 डालोगे,
तो यहाँ पर ये तुम्हें 209 एलिमेंट दे देगा। तो इस तरीके से तुम यहाँ पर डाल सकते हो और चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो अभी जो अपनी इमेज है वो 2D थी ना। तो अगर तुम्हें सारी रोज को प्रिंट करना है तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, फोर लूप लगा सकते हो, फॉर आई इन IMG प्रिंट आई। तो ये तीनों रो को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। ये अपनी फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, एंड ये थर्ड रो हो गई। तो इस तरीके से ये प्रिंट कर देगा। और अगर तुम्हें यहाँ पर अगर देखे, अगर कॉलम प्रिंट करना है, ये जैसे ये फर्स्ट, ये यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये जो 187 198 और 209 वाला है, तो ये फर्स्ट अपना कॉलम है। तो अगर तुम्हें इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट करना है तो तुम क्या कर सकते हो, IMG का ट्रांसपोज ले सकते हो। तो रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और कॉलम रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर उसपे ये सेम फॉर लूप अप्लाई कर सकते हो। तो अब की बार जो अपने पास चीजें आएगी वो यहाँ पर बेसिकली ये कॉलम्स आ जाएंगे। तो अगर यहाँ पर अगर अपन देखें, अगर मैं IMG.T यहाँ पर अगर देखूँ तो वो तुम्हें इस तरीके से मिलेगा। तो ये सारी रोज इसने निकाल दी। तो इस तरीके से अगर तुम कर सकते हो, और अगर तुम्हें इंडिविजुअल एलिमेंट ही अगर प्रिंट करना है तो तुम यहाँ पर IMG.flat का यूज कर सकते हो, और फिर प्रिंट कर सकते हो फॉर लूप लगा के। तो ये सारे एलिमेंट प्रिंट कर देगा। तो अपने पास 15 एलिमेंट है, तो ये 15 के 15 प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से ये करेगा। वैसे ही यहाँ पर अगर अपन आगे नया कॉन्सेप्ट की बात करें, स्टैकिंग, यानी मतलब अ, दो जो अरे है उनको कंबाइन करना है, तो उसको यहाँ पर उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली उसके लिए एच स्टैक का यूज करेंगे। तो एच स्टैक का यूज किया, numpy.hstack, और यहाँ पर दो अरे है। तो मैंने अभी जैसे अपने पास एक IMG अरे, तो मैं IMG एंड IMG को करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये दो डाला, लेकिन ऐसा डालने पर एरर आएगा क्योंकि ये सिर्फ वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ले रहा है। तो यहाँ पर ये रोंग क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ही इसको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट चाहिए और अपन यहाँ पे दो डाल रहे हैं। लेकिन अपन तो दो डिफरेंट को कंबाइन करना चाहते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में अपन वन को ही कर रहे हैं। मतलब सेम सेम को सेम के साथ कर रहे हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपन टू को करना चाहेंगे, लेकिन ये एक ही पोजिशनल आर्गुमेंट मांग रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, उसको टपल के फॉर्म में देंगे। तो इस टपल के फॉर्म में जिसको तुम कंबाइन करना चाहते हो उसको टपल के फॉर्म में दे दो, तो वो यहाँ पर फिर काम करने लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने numpy.hstack पर ये टपल के फॉर्म में जिन दो को मैं कंबाइन करना चाहता हूँ वो दे दिया। तो ये इस तरीके से आ गया। तो फर्स्ट मेरे पास सिर्फ फर्स्ट वाला अगर अपन देखें तो फर्स्ट वाला सिर्फ में ये फर्स्ट 5 थे, ये फर्स्ट 5 थे। नहीं, फर्स्ट वाले में सिर्फ ये फर्स्ट 5 थे, और सेकंड वाला भी सेम ही है, तो उसमें भी ये फर्स्ट 5 यहाँ पर इसके साथ कंबाइन होके इस तरीके से आ गया। तो वैसे ही अगर तुम यहाँ पर इसको 3 को करना चाहते हो, तो थ्री थ्री डिफरेंट, तो उसको करना चाहते हो तो वही तीनों को एक टपल के फॉर्म में लिख के दे दो। तो बेसिकली ये यहाँ पर देखो, ये अपना फर्स्ट हो गया, फिर वैसे ही सेम पैटर्न ये सेकंड हो गया, एंड ये आगे का अपने पास थर्ड हो जाएगा यहाँ पर। तो ये इस तरीके से है। तो इस तरीके से यहाँ पर तुम कर सकते हो कंबाइन। और तो ये तो हॉरिजॉन्टल स्टैक हो गया। और अगर तुम वर्टिकली करना चाहते हो तो वर्टिकली भी यहाँ पर अपन देख सकते हैं वर्टिकली कैसे करता है। तो उसके लिए तुम वी स्टैक का यूज कर सकते हो। तो वी स्टैक और वही सेम या टपल के फॉर्म में दोनों चीजें दोगे, तो उसके बाद यहाँ पर ये ये अपना फर्स्ट आ गया और ये अपना सेकंड आ गया। तो इस तरीके से ये वर्टिकली भी स्टैक कर सकते हो। और अगर अपन स्प्लिट करने की बात करें कि तुम्हें अरे को स्प्लिट करना हो तो कैसे करोगे, तो उसको भी देख लेते हैं। तो अगर तुम यहाँ पर IMS देखोगे तो IMS ये है, ये पूरा। और इस पर अगर तुम एच स्प्लिट लगाओगे और तुमने यहाँ पे डाला कि तुम्हें इसको 5 पार्ट में करना है, तो ये किस तरीके से करेगा एच एच स्प्लिट काम। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो इसमें 5 कॉलम तुम्हें नजर आ रहे होंगे। तो ये हर एक कॉलम के कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट लिख देगा। तो ये अपना फर्स्ट कॉलम हो गया, उसके कोरिस्पोंडिंग जो एलिमेंट है उसको अलग से कर दिया।
जो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है उसको अलग से कर दिया, वैसे ही जो थर्ड कॉलम के एलिमेंट है उसको अलग से कर दिया, फोर्थ कॉलम के एलिमेंट को अलग से कर दिया और वैसे ही फिफ्थ को कर दिया। तो ये एच स्प्लिट ऐसे काम करता है। वैसे ही अगर तुम वी स्प्लिट देखोगे तो अपना जो यहाँ पर जो आईएमएस है, आईएमएस ये है, तो वी स्प्लिट यहाँ पर अगर तुम करना चाहो तो अगर तुम यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड करना चाहो तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर टोटल ये तुम देखोगे तो 6 रोज है, तो 6 रोज है तो दो पार्ट में करना चाहोगे तो 3 3 में कर देगा। तो ये फर्स्ट 3 ये हो गई एंड सेकंड 3 ये हो गई, इस तरीके से। तो अगर यहाँ पर अगर तुम 3 पार्ट में करना चाहोगे तो इसको अगर मैं रन करूँ तो अभी ये यहाँ पर 3 2 2 के 3 पार्ट कर दिए। तो इस तरीके से काम करेगा। तो और अगर अभी तुम एलएसटी देखोगे तो यहाँ पर अगर तुम 3 पार्ट में कर दिया ना इसने, तो अगर तुम इसका जीरो यहाँ पर जीरो इंडेक्स देखोगे तो बेसिकली ये जो तुमने फर्स्ट जो स्प्लिट किया था वो वाला पार्ट दे देगा। और यहाँ पर अगर तुम 1 डालोगे तो सेकंड स्प्लिटेड पार्ट आ जाएगा, और 2 डालोगे तो ये थर्ड स्प्लिटेड पार्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से काम कर रहा है। तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।